माय नेम इज मोहित सलूजा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्कोप, नेचर ऑफ चार्जेस। तो वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील विद द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, चार्ज क्या है, आइए समझते हैं। चार्ज समझने के लिए मान लो मैंने एक बॉडी ली और मान लीजिए अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, दैट मीन्स जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, तो ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैंने क्या किया, इसके पास एक रोड लिया जिसको मैंने चार्ज करके, लेट्स सपोज इस पे कोई भी चार्ज आया, ठीक है, से पॉजिटिव। तो जैसे इस पे पॉजिटिव किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक तरफ क्या आ गया, नेगेटिव, और जहां यहां पॉजिटिव थे वो उन्होंने इसको रिपेल कर दिया, सो दैट वो दूसरी तरफ चला गया। तो जैसे यहां नेगेटिव आया तो वो बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी अब क्या हो रही है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यानी यहां पे कुछ तो है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। तो यानी कि चार्ज क्या है, चार्ज इज समथिंग जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रही है। सो दैट एडिशनल प्रॉपर्टी व्हिच हैज कम नाउ इनटू दैट बॉडी बिकॉज ऑफ सम एडिशनल, यू कैन से द चार्ज्ड बॉडी, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ओके, सो चार्ज समझने के बाद हमें यह समझना है कि काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, और यहां पर हम क्लोरीन लेके चलते हैं। सोडियम अगर हम इसकी बात करें सोडियम को, दैट इज 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, एंड क्लोरीन के लिए इट्स 287, राइट। तो अगर 281 है तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाऊं तो यहां पर हम क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या है, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आउटरमोस्ट शेल में वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सेम यहां बनेगा, सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या करना है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अब बाहर निकल गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। ये हमने स्टार्टिंग में एक बेसिक कन्वेंशन बना दिया ताकि पूरे वर्ड में कंसिस्टेंसी रहे। तो हमने एक एजम्पशन ले ली कि जो भी कोई बॉडी, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव, और अगर कोई गेन करेगा उस पर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। तो अगर एक बॉडी पूरी न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जितने टोटल पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही टोटल नेगेटिव चार्ज हैं, सो दैट टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है और न्यूट्रल है। नाउ काइंड्स ऑफ चार्जेस के बाद अब हमें यह समझना है कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। चार्जेस की वी हैव 3 प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सबसे पहली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, नाउ क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि द टोटल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब लाइक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू अ बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन। अब हमारे माइंड में यह आता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है। वर्क फंक्शन का मतलब है कि हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाए। तो अब इमेजिन करो कि यहां पर हमने एक बॉडी ले रखी है और इस सेकंड हमने सब्सटेंस लिया, इसका मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, एंड लेट्स सपोज इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, दैट इज अ यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। अब देखिए, अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज मच इजियर एज कंपेयर टू दिस।
तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली पहुंच जाएगा, राइट। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि अब यहां से जो है इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हम निकाल सकते हैं और यहां पे दे सकते हैं एज पर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E, और इस E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए मैंने यहाँ पे जो E लिया है, बेसिकली एटम में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड है बट विद पॉजिटिव साइन, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। सो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, उस पर E हमने एज्यूम किया है, और अगर ये n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, Ne। यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, Ne इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन प्लस साइन हियर। और ये गेन कर रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, -Ne। अब मैंने क्या बोला, ये जो n है, ये n क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यानी कि जो एक चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक से दूसरे में जो लूज एंड गेन हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ±Ne। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन वहां से दूसरी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो Q इज इक्वल टू ±Ne, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज? एडिटिविटी का मतलब जैसे नाम से जस्ट कर रहा है, जिसको हम ऐड कर सके, राइट। सो एडिटिविटी का मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी ली, हमने क्या किया, इस बॉडी में 2 कूलम चार्ज निकाल दिया, सो +2 कूलम। किसी ने मान लो 10 कूलम चार्ज दे दिया तो -10 कूलम। फिर किसी ने मान लो 8 कूलम चार्ज निकाल दिया तो +8 कूलम। अब मैं पूछता हूं कि बताओ टोटल चार्ज कितना है। हमें यह पता है कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इसको हम एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, टेकिंग द प्लस एंड माइनस साइन इनटू अकाउंट। सो यहां पे +2 +8 -10, क्या आंसर आएगा, 0। तो हमने क्या किया, एडिटिविटी के अंदर वी हैव टेकन ऑल द चार्जेस टेकिंग द प्लस एंड माइनस साइन इनटू अकाउंट एंड वी हैव जस्ट एडिड देम एल्जेब्रिकली। सो दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, that is the conservation of charge. Now what do you mean by conservation of charge? See, जनरली हमारे माइंड में यह आता है, जैसे हमने मास में पढ़ा है ना, या एनर्जी में पढ़ा है। एनर्जी में हमने क्या डिस्कस किया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट हम चार्ज में नहीं लगा सकते, क्योंकि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं अगर NaCl का एग्जांपल लूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या देगा, NaCl। Na पॉजिटिव पे कितना चार्ज है, +1 कूलम, Cl नेगेटिव पे -1 कूलम। टोटल कितना हो गया, 0 बिफोर द रिएक्शन। एंड आफ्टर द रिएक्शन NaCl क्या है, पाउडर फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में। सो यहां पे क्या चार्ज है, 0 कूलम, यानी बिफोर द रिएक्शन 0, आफ्टर द रिएक्शन 0। लेकिन चार्ज देखो क्रिएट भी हो गए, डिस्ट्रॉय भी हो गए, बट इन एन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे गामा। गामा से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। सो गामा पे क्या चार्ज होता है, 0। सो बिफोर द रिएक्शन द चार्ज इज 0, आफ्टर द रिएक्शन इट्स -1 एंड +1। टोटल ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। इट मींस द टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू आफ्टर द रिएक्शन। इट मींस द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए अब हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली कि 3 प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम ये समझते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी तो है, अभी हमने एडिटिविटी में डिस्कस की है। चार्ज की जो SI यूनिट है दैट इज कूलम। क्या आपको पता है कि इसकी CGS यूनिट क्या होती है, दैट इज स्टैट कूलम और ESU, एंड 1 ESU मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, and 1 coulomb that is equal to 3 into 10⁻⁹ ESU या stat coulomb. Okay? Next, इसी के अंदर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is very very important, that is how to charge a body. You know, हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं।
जो सबसे पहला है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहला हम समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जब भी एक बॉडी को चार्ज करते हो रबिंग से, रब करने से क्या हो रहा है कि आप एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट आप नहीं दे रहे, हीट बेसिकली क्या हो रहा है, उस रबिंग से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलते ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज हो करेगा, लूज करते ही उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव। हो गया ना चार्ज, क्योंकि पहले वो बॉडी चार्ज नहीं थी, लेकिन जैसे आपने दो बॉडी को रब किया कॉन्टिन्यूसली, रबिंग से एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। कैसे कैसे रबिंग से मतलब क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट क्या कर रही है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। सेकंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन मींस इंड्यूस करना। इंड्यूस करने के लिए हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच में नहीं लेके आते, जस्ट उसके इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, सो दैट वो अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करे। कैसे, लेट्स सी। मान लो हमने एक बॉडी ली, एक न्यूट्रल बॉडी है, राइट, जिसको भी हमने अर्थ किया हुआ है। तो अभी देखिए यहां पे टोटल चार्ज कितना है, 0। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के पास एक चार्ज रोड लेके आ रहे हैं। ओके, जैसे एक चार्ज रोड लेकर आएंगे तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। देन थर्ड केस में क्या होगा, अब इसको भी हमने इसके जस्ट इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है। देखिए आपने टच नहीं कराया, जस्ट इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है, राइट। आपने क्या किया, इस पॉजिटिव को अर्थ कर दिया। तो जैसे इस पॉजिटिव की अर्थिंग करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, अर्थ में। इसका मतलब और उल्टा सोचें तो यानी अर्थ क्या कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। कब तक देगी, जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए। यानी नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसके पास क्या है भाई, चार्ज्ड बॉडी। अब यहां पे क्या था, नेगेटिव, लेकिन अब ये पॉजिटिव तो चला गया। तो पॉजिटिव जब अर्थ में चला गया, ये हमने अर्थिंग कर रखी है, अब हमने इस पॉजिटिव रोड को हटा दिया। नेक्स्ट केस में जैसे इस पॉजिटिव रोड को हटा देंगे, अब यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि यहां पे पोटेंशियल 0 है, यहां पर कुछ है पोटेंशियल, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक कि सेम पोटेंशियल ना हो जाए। यानी कि इनिशियली टोटल चार्ज क्या था, 0। अब नाउ बिकॉज ऑफ इंडक्शन हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया। सो हमने अगर देखा कि यहां पर इस बॉडी को इसके साथ टच में लेकर नहीं आए, हमने जस्ट इसके इन्फ्लुएंस में रखा है, जिसकी वजह से यहां पे चार्जेस इंड्यूस हुए। सो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कंडक्शन क्या है। इंडक्शन में और कंडक्शन में सबसे छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इंडक्शन में हम टच नहीं कराते, कंडक्शन में हम टच कराते हैं। इंडक्शन में कोई चार्ज इसका लूज नहीं हुआ, कंडक्शन में चार्ज लूज होता है। तो कंडक्शन के अंदर जब भी हम दो चार्ज या एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी को टच में लेकर आते हैं, तब क्या करता है, वो कंडक्ट करना शुरू करता है। तो जैसे कंडक्ट करेगा तो एक बॉडी चार्ज कम करना, लूज करना शुरू कर देगी। कब तक, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली हमें समझ नहीं आता कि सर ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ये भी इसी पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड है। कंडक्टर क्या है, विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट कब करेगा, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो सभी एटम्स में हैं, एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो कि बाउंडेड है विद द न्यूक्लियस, जो इंसुलेटर्स में है, जिनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में है, जो इजिली निकल सकते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं हियर एंड देयर। तो कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे। जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी वो ज्यादा मोबाइल है, वो ज्यादा मूव कर सकता है हियर एंड देयर, यानी ज्यादा कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ये सब समझने के बाद क्या क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन चार्ज के 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड कि चार्जिंग हम करते कैसे हैं।
चार्जिंग 3 तरीकों से करते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन। देन यूनिट क्या है चार्ज की, दैट इज कूलम एंड स्टैट कूलम व्हिच इज द सीजीएस यूनिट, एंड देन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एंड लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्कोप व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्कोप का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से अगर मुझे चेक करना है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, बेसिकली हमने गोल्ड लीफ की अगर मैं बात करूं, हमने एक मेटेलिक रोड के साथ नीचे 2 गोल्ड लीफ लगा रखी होती है, ठीक है। तो वो गोल्ड लीफ के साथ ऊपर जो है मेटेलिक रोड के साथ ऊपर जैसे हम किसी चार्ज रोड को टच कराते हैं, बिकॉज ऑफ द मेटल वो चार्ज ट्रांसफर होता है और गोल्ड लीफ में, बिकॉज गोल्ड क्या है आपका, दैट इज अ कंडक्टर, तो गोल्ड लीफ में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज टच कराया तो पॉजिटिव कंडक्ट हो गया, जिससे कि वो दोनों गोल्ड लीफ क्या हो गई, रिपेल कर रही है। तो यानी इसका पर्पस क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का? इससे हम एक चीज तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज है या नहीं है तो कितना है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्जेंस होगी यानी कि उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज आया है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।